बोल बागेश्वर भगवान की जय, गुरुदेव की जय। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। और जो पूजन पाठ के संबंध में, आध्यात्मिक संबंध में गुरुदेव ने पब्लिक से, सभी लोगों से कहा है, मेरा मानना है कि मकान में किस दिशा में पूजन की जाती है। अब इन्होंने वास्तु से तो मकान बनवा लिया, अब भगवान के पूजन के लिए कहीं बनवा नहीं पाए, तो किचन में उसमें पूजन किया तो उन्होंने कहा ये तोड़ो, फिर दूसरा बनवाया। अब तीसरे पंडित जी आ गए कि नहीं, अब तो आप आगे ईशान कोण में जाएं और वहाँ जो ट्यूबवेल लगा वहाँ पे अलग से बनाएं। मार्गदर्शन दीजिए गुरुदेव। तो फिर से तोड़वा दिया? अभी नहीं तोड़वाया, मकान एज इट इज है। किचन में क्या करा, एक अलमारी है उसको अलग से बनवा के उसे वहीं पे पूजन होता है, कोण ईशानी है उसमें। ग्रह चक्र के हिसाब से वास्तु का दोष तो होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर ग्रह होते हैं 9, इनको कहते हैं नवग्रह। नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है जिसका नाम है अनुग्रह। जी गुरुजी। भगवान का अनुग्रह हो तो ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो सबसे सीधी सी बात है, जहां ठाकुर जी बैठ गए, अगर मान लो व्यवस्था नहीं बन पा रही, अब वास्तु दोष की तो देखो ऐसी है, मानना तो चाहिए, सबको मानना चाहिए, पर कुछ लोगों के मकान ही नहीं है, अब वो क्या दोष माने? जिनके मकान नहीं है तो वो क्या दोष मानेंगे? अब एक ही झोपड़ी है, अब हमारे तो एक ही कमरा था, तो एक जगह भैंसिया बंधती थी, एक जगह ठाकुर जी रखे रहते थे, एक कोने में रोटी बनती थी, एक कोने में हम लेटते थे, चारों कोने फिक्स थे। अब जो दोष लगना हो सो लग जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर व्यवस्था नहीं है तो वहीं पर ठाकुर जी को प्रणाम करके यज्ञ कर दें, यज्ञ करने से दोष मिट जाएगा। व्यवस्था हो तो फिर तो बाकी भगवान की कृपा हो गए, मकान लो तोड़वा लो, सुनाओ बनवा लो। मेरा मानना है गुरुदेव कि जहाँ किचन में बनवा दिया है, पूर्व दिशा में मुंह करके कर ही रहे पूजन, बहुत सुंदर है। भोजन और भजन दोनों एक जगह है। भजन वाले ठाकुर जी, भोजन वाली अन्नपूर्णा। तो आप अपने मन के मलाल को हटाकर एकाध हवन आहुति हनुमान सुंदरकांड की चौपाइयों से करके वहीं स्थापित रखें। व्यवस्था नहीं है, अब आप अपने मन को ना डगमगाएं। हमें भरोसा है परम पिता परमात्मा कभी भी साधारण संसार का पिता अपने बच्चों का अहित नहीं चाहता, वो परम पिता कब अहित चाहेगा? गुरुदेव की जय हो। आपकी जय। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है। 2 महीने पहले मेरे पास एक फोन आता है कि आप मुझे भोलेनाथ के रूप में दिखे। फिर 1 महीने बाद एक फिर फोन आता है कि आप मुझे कृष्ण भगवान के रूप में दिखे। तो उन लोगों ने इसलिए फोन लगाया कि मैं इस संसार में जिंदा हूं कि नहीं हूं, मर गया, इस समझ के मेरे को फोन लगाया। इसका क्या अर्थ हुआ था? नहीं, हम समझे नहीं। आप उन्हें भोलेनाथ के रूप में दिखे? हाँ, 1-2 महीने पहले फोन लगाते हैं कि आप मुझे सुबह भोलेनाथ के रूप में, दूसरा फोन लगाता है कि आप कृष्ण भगवान, तो दूसरे वाले को शक होगा कि मैं इस संसार में नहीं हूं, तो मेरे को फोन लगाया कि सर आप सब सलामत है? बोले हम ये चेक कर रहे हैं कि हमें किस रूप में दिख रहे हो। इसीलिए इस तरफ मुंह किया है, हमें किसी रूप में दिख जाओ। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, आज तक पूछ के रोम नहीं दिखाने हैं। बहुत सुंदर। देखो, अब पता नहीं उन्होंने मजाक में किया या हकीकत या मजा लेने के लिए किया या जोक करने के लिए किया या सत्य था, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई किसी रूप में किसी की आभा को देख लेता है। तो हर व्यक्ति के ऊपर एक ना एक इष्ट की कृपा तो है, और जिसकी आंख थोड़ा बारीक होती है उसको वो रूप दिखाई दे जाता है। तो हो सकता आपके ऊपर महादेव की कृपा हो और वो किसी को झलक दिख गए हो, तो क्या दिक्कत है? तुम कह दो आओ। अपने वेद भी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अपने शास्त्र भी यही कहते हैं। तो जब शास्त्र ऐसा कह रहे हैं तो आप मत गड़बड़ाओ। अगर उन्होंने मजा लिया होगा तो भगवान उनकी मजा ले। नहीं गुरुदेव, सीरियस बोला था उन्होंने। हाँ, तो फिर बस धन्यवाद दो, और अच्छा है। ओम नमः शिवाय जाप तेज कर दो। पर ठाकुर कृष्ण कन्हैया वाले लक्षण नहीं दिख रहे तुम्हारे अंदर। अच्छा, अब दिखे। बहुत अच्छा है। गुरुदेव महाराज की जय। आपकी जय हो।